नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उद्गार क्लासेस पे। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बोला था कि हिंदी ग्रामर से संबंधित विशेषण चैप्टर को हम कवर करेंगे। हम आज विशेषण चैप्टर को बेसिक टू एडवांस समझेंगे और इसे जानेंगे कि आखिर विशेषण क्या है, इसके भेद क्या है, इसे आज हम कवर करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहना मोटिवेशन से संबंधित एक बात कहना चाहता हूँ। दोस्तों, कहा सुनने की अगर हो मोहलत, सुनिएगा गौर से दोस्तों, सुनने की अगर हो मोहलत तो पत्थर बोलती है। सुनने की अगर हो मोहलत तो पत्थर बोलती है, और निस्बत की साजे शहर बोलती है। और खामोश मेरे लब है पर शहर बोलने लगी, उसको ज़िंदगी में किसी और की क्या ज़रूरत, उसको ज़िंदगी में किसी और की क्या ज़रूरत, जिसका पीर रूबरू है। यानी कि दोस्तों, कि यदि हम चाहें, यदि हम पढ़ना चाहें या कुछ करना चाहें तो हमें जीवन में कोई नहीं रोक सकता, और हम अपने श्रद्धा से उसको प्राप्त कर सकते हैं। और उसको ज़िंदगी में किसी और की क्या ज़रूरत, यानी कि जो आत्मनिर्भर है, जो किसी पर निर्भर नहीं है, उसको ज़िंदगी में किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वह अपने कार्य को स्वयं अच्छे तरीके से संपादित करते हैं और जग में अपना नाम करते हैं। कहा कुछ काम करो, कुछ काम करो, और जग में रहकर कुछ नाम करो। यानी कि पढ़ाई हमें इस सेंस से करना चाहिए कि नहीं, हमें जग में कुछ काम करना है और नाम करना है। और दोस्तों, कहा श्रद्धा लभते ज्ञानम, यानी कि समझिएगा दोस्तों, ये वेद की एक पंक्ति है, श्रद्धा लभते ज्ञानम, यानी कि श्रद्धा से ही ज्ञान को प्राप्ति होती है। श्रद्धा से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि यदि हमें श्रद्धा है किसी चीज़ को पाने की, अभिलाषा है किसी चीज़ को पाने की, तो वह हमें अवश्य प्राप्त होगा, बशर्ते कि हम मेहनत करें। क्योंकि कहा नहीं, कोशिश करोगे तो चल निकलेगा, आज नहीं तो कल हल निकलेगा। यानी कि कोशिश करते रहेंगे तो अवश्य एक दिन हमें सफलता मिलेगी। और कबीरदास की एक पंक्ति थी, कबीरा कबीरा संगत साधु के, जो गंधी के बास, और कुछ गंधी देत नहीं तो भी बात सुबात। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि यदि हम अच्छे लोगों का संगत करेंगे और वैसे लोगों का संगत करेंगे जो अच्छे परिवेश में हैं, जिसके पास अच्छे नॉलेज है, तो हमें भी नॉलेज प्राप्त होंगे। यदि हम खराब व्यक्ति का संगत करेंगे तो स्वाभाविक है हमें उनकी कुछ गुण तो अवश्य आएंगे। तो यह सब दोस्तों तो दैनिक जीवन की सच्चाई है, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम दोस्तों आप सभी को कहना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप विशेषण से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता देंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि सब्सक्राइब करने से होगा कि यदि हम ऐसा ही अच्छा वीडियो बनाए, यदि आप सबका सहयोग रहा, और क्योंकि कहा सहयोग से ही सभी चीज़ का संपादन होता है। जीवन में हर व्यक्ति एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। यानी यदि आप सभी का सहयोग रहा तो हम ऐसे इससे भी अच्छे वीडियो बनाएंगे, तो आपके नोटिफिकेशन जाएगा। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही को लाभ है, और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी सभी का सुख होगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और विशेषण टॉपिक को और समझते हैं, और बेसिक टू एडवांस
इसके भेदों को भी समझेंगे, उदाहरण को भी समझेंगे। तो आइए दोस्तों इसे हम समझते हैं। तो दोस्तों सर्वप्रथम विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट करें। यह एक क्वेश्चन हुआ, यानी कि मैं आपको पहले बताऊंगा कि विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देके बताऊंगा कि विशेषण को यदि हम पहचानेंगे, यदि आएगा विशेषण तो हम आखिर पहचानेंगे कैसे। तो पहले किसी भी शब्द, जैसे मैंने कहा कि किसी भी टॉपिक को पढ़े तो बेसिक टू एडवांस पढ़े, यानी कि किसी भी टॉपिक, किसी भी वर्ड का यदि हम मीनिंग जाने, उदाहरण जाने, पहचानना जाने, तब हुआ वह बेसिक। और उसके बाद उसके गहराई को जब समझे, जब किसी क्वेश्चन का आंसर हम बता दिए, किसी ऑब्जेक्टिव का सही टिक लगा दिए, किसी विषय के बारे में लिखे, तो वह हो गया एडवांस, यानी बेसिक टू एडवांस। तो विशेषण की परिभाषा दोस्तों हम देखते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण और धर्म बताए उसे विशेषण कहा जाता है। यानी कि दोस्तों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम, यानी दोस्तों मैंने संज्ञा और सर्वनाम को भी कवर किया है, चाहे तो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। तो यानी दोस्तों कहने का तात्पर्य है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, यानी कि संज्ञा यानी किसी भी, आमतौर पे हम पढ़ते थे कि किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि जैसे राम आम खाता है तो राम हो गया संज्ञा। और सर्वनाम को भी मैंने कवर किया था, यदि राम आम खाता है, यदि इसी में लगा दे यह आम खाता है, यानी कि हम निर्दिष्ट नहीं कर रहे हैं कि राम ही आम खाता है, लेकिन हम यह भाव उत्पन्न कर रहे हैं कि यह आम खाता, यानी कि संज्ञा के जो स्थान पे प्रयोग होता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम आम खाता है, इसी के जगह पे हमें यह आम खाता है, तो यह यहाँ पे सर्वनाम हो गया। लेकिन जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे, यानी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता जो बता दे, जैसे हम देख सकते हैं लाल घोड़ा, यानी घोड़ा कैसा है तो लाल है, यानी कि घोड़ा एक संज्ञा है और उसका विशेषता बताया जा रहा है कि आखिर घोड़ा कैसा है, तो आंसर आएगा घोड़ा लाल है, यानी कि घोड़ा का विशेषता बताया जा रहा है कि घोड़ा लाल है। उजली कमीज, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कमीज, कमीज भी एक संज्ञा है, कमीज क्या है, एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि आखिर कमीज कैसी है तो उजली है। अच्छा लड़का, यानी लड़का एक क्या है, संज्ञा है, और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि आखिर लड़का कैसा है तो अच्छा है। इसी तरह से हम अनेक उदाहरण देख सकते हैं, यानी कि इससे जो हमें निकल कर प्राप्त हुआ, हमें इससे पता चला कि इन वाक्यों में लाल, उजला, अच्छा शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, अतः ये विशेषण है, यानी संज्ञा की जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, और उदाहरण के माध्यम से हमने समझा कि विशेषण को आखिर पहचानेंगे कैसे। तो आगे की ओर दोस्तों हम देखते हैं कि आखिर विशेष्य किसे कहते हैं। विशेषण तो हम पढ़ चुके, लेकिन अब हम, जैसा कि मैंने बोला कि बेसिक टू एडवांस, अब हम समझेंगे पहले विशेष्य किसे कहते हैं। तो दोस्तों विशेष्य किसे कहते हैं, सो उदाहरण स्पष्ट करें। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उस संज्ञा शब्द को विशेष्य कहा जाता है, यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है। यानी कि दोस्तों हम समझते हैं पहले, जैसे यहाँ था जैसे यहाँ पे था लाल घोड़ा, यानी कि यहाँ पे घोड़ा संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही कि आखिर घोड़ा कैसा है
तो लाल है। यानी कि लाल तो विशेषता है, लेकिन संज्ञा किसकी विशेषता बताई जा रही है? तो घोड़े की विशेषता। यानी जो संज्ञा, जिस संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है उसे ही विशेषण कहते हैं। यानी जिसके बारे में विशेषता, जैसे उजली कमीज, यानी कमीज विशेष्य हो जाएगा। अच्छा लड़का, यानी लड़का कैसा है? तो अच्छा है, तो अच्छा विशेषण होगा, लेकिन लड़का विशेष्य होगा। इसी तरह हम विशेष को भी दोस्तों बेसिक टू एडवांस समझ चुके हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ भी देख सकते हैं दोस्तों, तेज लड़का, यानी कि यह इसका गुण बताया जा रहा है। यानी कि लड़का है संज्ञा, लड़का कैसा है? तो तेज है, यानी तेज हो जाएगा विशेषण और लड़का हो जाएगा विशेष्य। तो जैसा यहाँ बताया गया है, यहाँ तेज शब्द विशेषण है और यहाँ लड़का शब्द की विशेषता बताई जा रही है, अतः लड़का शब्द विशेष्य होगा। इसे हम समझ चुके हैं दोस्तों। आई होप कि आप विशेषण और विशेष्य को समझ चुके हैं कि आखिर विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। आगे की ओर दोस्तों बढ़ने के साथ अब हम विशेषण के भेद और इसका उदाहरण समझेंगे। दोस्तों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो हम कहेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। उन्हें हम बेसिक टू एडवांस डिफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ समझेंगे, पहचानेंगे कि आखिर यही विशेषण क्यों हुआ, यही विशेषण क्यों हुआ, इसे भी हम समझेंगे दोस्तों। तो पहले हम समझते हैं कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, कौन कौन से। तो विशेषण के 4 भेद गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण। यानी कि विशेषण के हम समझ चुके हैं कि 4 भेद होते हैं। यानी हमें आई होप कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। और दोस्तों मैंने हर वीडियो में कहता हूँ कि यदि आपको, ये तो मैं हिंदी ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, यदि आपको किसी भी विषय, मैथ, साइंस, एसएसटी और इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत में अधिकतर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, दिक्कत होता है। चाहे तो आप किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पर आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमको इस टॉपिक पे दिक्कत है या इस चैप्टर पे दिक्कत है। तो मैं यह वादा करता हूँ हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए वह प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा ताकि आप में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि कोई भी कार्य सिद्धांत से बढ़कर नहीं होता। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल का भी एक सिद्धांत है, यदि आपका कमेंट आया कि सर मुझे इस विषय पे दिक्कत है, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस विषय, उस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा। तो आगे की ओर दोस्तों हम बढ़ते हैं। मैं तो आप सब यह जान चुके हैं कि विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अब इसे हम डिफिनेशन के साथ, उदाहरण के साथ पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम है गुणवाचक विशेषण। तो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थितिशील, भाव, स्वाद, गंध आदि का बोध कराने वाले वाले शब्द को गुणवाचक विशेषण कहलाता है। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, यानी कि उसके भाव को उत्पन्न करे, उसके अंदर के गुण को उत्पन्न करे। जैसा कि दिया हुआ है गुणवाचक विशेषण, यानी कि उनके गुण को बताए कि मोटा है, पतला है, अच्छा है, बुरा है, आकार कैसा है, स्थिति कैसा है। जैसा नहीं कहता है कि उस परिवार का स्थिति दयनीय है, यानी कि स्थिति को भी बता सकता है कि दयनीय है।
यानी जो गुण को उत्पन्न करे, यानी गुण को जो उत्पन्न करे उसे ही हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। अब उसका कंडीशन बहुत हो सकता है। जैसे कंडीशन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, स्थान, काल, दशा, स्थितिशील, स्वभाव। आई होप कि दोस्तों आप गुणवाचक विशेषण को समझ चुके होंगे। अब हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण को हम कैसे पकड़ेंगे कि यह गुणवाचक विशेषण ही है। विशेषण को भी हमने कवर कर चुका हूँ, विशेष्य को भी हम समझ चुके हैं, उसके उदाहरण को भी समझ चुके हैं, और यह भी समझ चुके हैं कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। और गुणवाचक विशेषण को भी हम समझ चुके हैं। बस इसके उदाहरण को हम समझेंगे कि आखिर कैसा रहेगा, तो हम समझेंगे कि गुणवाचक विशेषण। जैसे उदाहरण के लिए हम दोस्तों समझ सकते हैं कि जैसे सरल है, भला है, कुशल है, यानी कि जिससे गुण का बोध हो, यानी गुण पता चले। जैसे सरल है, जैसे जटिल रहेगा तो ये भी गुण है किसी का। सरल है, ये भी गुण है। भला है, ये भी गुण है। उचित है, गुण है। पवित्र है, गुण, यानी गुण है। तो अब दोष भी हो सकता है, लेकिन दोष को भी हम गुण के ही कैटेगरी में रखेंगे। यानी कुटिल है, यानी कि जो मोहमाया में रहता है, दूसरे का अनित करता है, उसे कुटिल कहते हैं। जटिल है, जैसे मैंने दोस्तों कहा, जैसे यहाँ पे सरल था, यहाँ पे सरल था और यहाँ पे जटिल है, लेकिन दोनों होंगे गुणवाचक विशेषण। इससे ही बस हमें कैच करना है। देखिए दोस्तों, पढ़ते तो लोग सालों भर हैं, लेकिन जो बेसिक टू एडवांस पढ़ के अपने माइंड को एक गति देता है और उस गति से जो हमें प्राप्त होता है वही सबसे बेहतर है। यानी कि मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन जो ट्रिकी वे से पढ़ता है, ट्रिक से पढ़ता है, वही आगे की ओर अग्रसर रहता है। तो हम गुणवाचक विशेषण के उदाहरण को समझ, जैसे बुरा है, अनुचित है, गंदा है या दोष है, तो ये भी गुणवाचक होगा। जैसे गोल है, चौकोर है, तीन कोना है, लंबा है, चौड़ा है, ठीगना है। जैसे ये आकार हुआ, जैसे मैंने नहीं बोला कि मोटा है, पतला है, यह सब भी गुण ही है किसी का। जैसे कहेंगे कि प्रिंस मोटा है, यानी कि प्रिंस संज्ञा है और इसकी विशेषता बताई जा रही है कि वह मोटा है, यानी कि मोटा जो है वो उसका गुण है। जैसे रंग में भी हम देख सकते हैं, रंग कितने होते हैं, रंग बहुत सारे होते हैं। जैसे लाल, पीला, नीला, बहुत सारे होते हैं। यानी कि गुण, दोष, आकार, रंग के उदाहरण हम समझ चुके हैं कि आखिर कैसा रहेगा, तो हम समझेंगे गुणवाचक विशेषण है। यानी कि गुण का किसी को बोध हो तो हम समझ जाएंगे कि गुणवाचक विशेषण है। तो आई होप कि दोस्तों आप गुणवाचक विशेषण को समझ चुके होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और परिमाणवाचक विशेषण को समझेंगे। तो परिमाणवाचक विशेषण को हम समझते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण को प्रकट करे उसे ही परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि जैसे हम जाते हैं दुकान में तो कहते हैं 1 किलो आलू दीजिएगा, यानी जो 1 किलो हुआ उसका परिमाण है। कहते हैं 1 पौवा तेल दीजिएगा, यानी कि 1 पौवा जो हुआ उसका परिमाण है। यानी कि जिसे माप, तौल और परिमाण का बोध हो उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, यानी कि हम समझ चुके गुणवाचक को भी और परिमाणवाचक को भी, कि परिमाणवाचक जिससे नाप तौल का बोध हो और परिमाण का बोध हो उसे ही हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम समझते हैं कि परिमाणवाचक विशेषण
कितने प्रकार के होते हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो कभी कभी क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि परिमाणवाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो हमारा जवाब होगा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। यानी कि दोस्तों मैंने बोला था इस वीडियो में कि हम बेसिक टू एडवांस समझेंगे, यानी सभी के प्रकार को हम समझेंगे बेसिक टू एडवांस उदाहरण के साथ। और दोस्तों देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण आखिर कहते किसको? किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित परिणाम का बोध हो उसे ही निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी निश्चित, आप समझिए उदाहरण के माध्यम से इसकी कहने का तात्पर्य क्या है। जैसे 4 लीटर दूध, यानी कि इससे फिक्स हो रहा है कि नहीं हमें 4 ही लीटर दूध चाहिए। 1 क्विंटल गेहूँ, यानी कि इससे भी फिक्स हो रहा है कि नहीं हमें 100 केजी गेहूँ चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप जानते होंगे कि 1 क्विंटल बराबर 100 केजी होता है, यानी कि 2.5 मन, यानी हमें 2.5 मन ही गेहूँ चाहिए। 10 मीटर कपड़ा, यानी हमें 10 मीटर ही कपड़ा चाहिए। यानी जिसे फिक्स हमें पता चले कि इतना ही चाहिए, तो वो होगा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। आप समझते हैं हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को। यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण को हम समझते हैं कि जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का ज्ञान न होकर अनिश्चित मापतोल का ज्ञान हो, उसे ही हम अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं, जैसे कुछ, बहुत, अधिक, थोड़ा। यानी कुछ, यदि हम कुछ कहें तो कितना देंगे, इससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, यह अनिश्चित है। बहुत, यानी कि बहुत मतलब कितना दे, जैसे रहता है 2 किलो, तो यानी कि आपको नाप के 2 किलो दे देगा, तो वो हो गया निश्चित। लेकिन बहुत, यानी कि इससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा है, अनिश्चित है। अधिक, थोड़ा, तनिक, उतना, इतना, जितना, कितना, ढेर, सारा आदि, यानी कि यह अनिश्चित है, इससे निश्चितता का बोध नहीं हो रहा, उसे ही अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि दोस्तों हम गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेदों को समझ चुके कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। अब दोस्तों हम समझेंगे कि सर्वनाम के तीसरे भेद संख्यावाचक विशेषण को हम कैसे समझेंगे। तो संख्यावाचक विशेषण को हम समझते हैं कि संख्यावाचक विशेषण जो सर्वनाम का तीसरा भेद है, उसे हम समझेंगे कि आखिर संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं। तो जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो उसे ही हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से, यानी जब संज्ञा का जो विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। यानी जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी संख्या का बोध हो, जैसा कि संख्या हम जानते हैं 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जानते हैं संख्या को। यानी हिंदी में जब किसी संख्या का बोध हो तो उसे हम कह देंगे कि नहीं यह संख्यावाचक विशेषण है। तो उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं 4 घोड़े दौड़ते हैं, यानी कि 4 ही घोड़े दौड़ते हैं, इससे एक संख्या का बोध हो रहा है कि नहीं 4 घोड़े दौड़ रहा है। तो इस वाक्य जो पढ़ते हैं तो वाक्य में 4 10 संख्यावाचक विशेषण है, यानी संख्या का बोध हो रहा है, क्योंकि इनसे घोड़े तथा विद्यार्थियों की संख्या संबंधी विशेषता का ज्ञान हो रहा है। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का ज्ञान हो
तो उसे ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। या आमतौर पे हम कह सकते हैं कि यदि आपको संख्या से संबंधित कोई चीज़ दे दे और कहे कि बताइए कि यह विशेषण के कौन से भेद से हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे कि यह संख्यावाचक विशेषण है। तो दोस्तों हम समझते हैं कि अब संख्यावाचक विशेषण के भी कितने भेद हैं? तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। ऐसा कि हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक उसी प्रकार संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब हम समझेंगे कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिन विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध हो उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, इससे बोध हो रहा है, यानी कि इसे कहने का इसके वर्ड जो दिया है निश्चित संख्यावाचक। निश्चित मतलब निश्चित है कि इतने हैं, यानी कि 4 लड़के, कि लड़के कितने हैं? तो 4 हैं। आप समझते हैं अनिश्चित संख्यावाचक, जिन अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण से संख्या का निश्चय कुछ भी ना हो उसे ही हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि थोड़े लोग कुछ लोग, यानी कि थोड़े लोग, कितने लोग हैं? तो पता नहीं चल रहा है कितने लोग। कुछ लोग यानी कि कितने लोग हैं? तो कुछ लोग हैं, यानी मतलब पता नहीं चल रहा है कि संख्या आखिर कितना है। तो हम समझ चुके हैं कि संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो 2 भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, और दोनों को भी हम समझ चुके। तो आगे की ओर अंतिम में हम सर्वनाम के चौथे भेद सार्वनामिक विशेषण को समझेंगे। तो सार्वनामिक विशेषण को हम समझते हैं दोस्तों। तो सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं। यानी समझिएगा दोस्तों, यही थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसे ही बस हमें थोड़ा गौर से समझना होगा सार्वनामिक विशेषण को। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करते हैं, यानी जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर, जैसे राम आम खाता है, यानी कि राम संज्ञा है। अब इसमें कोई सर्वनाम आएगा और संज्ञा की विशेषता बता देगा, उसे ही हम कह देंगे सार्वनामिक विशेषण। तो समझते हैं दोस्तों कि यह कैसे होगा। तो सार्वनामिक विशेषण, अब सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर आप समझेंगे दोस्तों। कभी कभी कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा कि नहीं ये तो सर्वनाम ही है, लेकिन अब हम समझेंगे सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम। पहले हम इसे समझ जाएंगे, उसके बाद हम आपको उदाहरण देंगे सार्वनामिक विशेषण, ताकि आप समझ जाए। तो समझ जाए तो सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में पहले हम अंतर जान लेते हैं, उसके बाद हम उदाहरण के माध्यम से समझ जाएंगे कि आखिर सार्वनामिक विशेषण को हम कैसे समझेंगे। इसे नहीं समझने पे दोस्तों आप उस वाक्य में समझ जाएंगे कि नहीं यह सर्वनाम है। इसलिए सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में पहले हम अंतर को समझ लेते हैं, क्योंकि किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन को हम साथ में नहीं रख सकते, कन्फ्यूजन मुक्त हमें चलना है। तो हम समझते हैं इस बात को। कई जगह निश्चयवाचक सर्वनाम, मतलब मैंने कवर किया है, आप सर्वनाम पढ़ लीजिएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी जिससे निश्चितता का बोध हो, और सार्वनामिक विशेषण इतने समान रूप से प्रयुक्त होते हैं कि उन्हें पहचानने में भ्रम हो जाता है। यह सही बात है दोस्तों, कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं कि यह सार्वनामिक विशेषण है या सर्वनाम है। तो इसी को ही हम समझेंगे आज। ठीक पहचान के लिए ध्यान देना आवश्यक है कि यदि सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा से पहले हुआ है तो वह सार्वनामिक विशेषण होगा। यानी कि दोस्तों सर्वनाम को तो हम समझ ही जाएंगे, लेकिन सार्वनामिक विशेषण को कैसे समझेंगे? तो कहने का तात्पर्य है कि कोई सर्वनाम को मैंने कवर किया, आप जाके प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते। कोई भी सर्वनाम
जब संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता दे, यानी कोई शब्द संज्ञा से पहले कोई शब्द, यानी कहने का तात्पर्य कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता बता दे तो उसे ही हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो आई होप दोस्तों कि आप सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर समझ चुके होंगे। आप उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं कि सार्वनामिक विशेषण को हम आखिर पहचानेंगे कैसे। तो दोस्तों हम पहचानते हैं, वह लड़का अच्छा है, तो वह लड़का कैसा है, तो अच्छा है, यानी अच्छा विशेषण है। यहाँ हम समझ चुके एक अच्छा विशेषण है। अब यहाँ हम कैसे समझेंगे कि यह सार्वनामिक विशेषण, हम तो समझ भी सकते हैं कि सर्वनामी है, सार्वनामिक विशेषण हम कैसे समझेंगे। तो आप गौर कीजिएगा दोस्तों, आप गौर कीजिएगा कि वह लड़का अच्छा है, यानी कि लड़का यहाँ पे क्या है, संज्ञा है। जैसे मैंने बोला कि नाम पृथ्वी पर उपस्थित सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, मतलब सभी नाम जो है सब संज्ञेय है। यानी लड़का क्या है, तो संज्ञा है। यानी सार्वनामिक विशेषण को पहचानने के हम के टिप्स के बारे में समझे थे कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आकर संज्ञा की विशेषता बता दे। यानी संज्ञा लड़का एक संज्ञा शब्द है और इसके पहले एक सर्वनाम आके, यानी वह एक सर्वनाम है। यानी लड़का एक संज्ञा है और वह एक सर्वनाम है। यानी संज्ञा से पहले सर्वनाम आके, या देखिए दोस्तों, लड़का संज्ञा है और वह सर्वनाम है, तो संज्ञा से पहले सर्वनाम है कि नहीं है। यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आके संज्ञा की विशेषता बता दे, यानी कि पूरा कंडीशन इसमें फॉर्मेट सेट है सार्वनामिक विशेषण के लिए। इसके कंडीशन को एकदम सेटेबल है। जैसे लड़का संज्ञा है, इसके पहले सर्वनाम आ गया और यह सर्वनाम इस संज्ञा की विशेषता बता दिया कि यह अच्छा है। आई होप कि दोस्तों आप इसे समझ चुके होंगे, और आप समझ चुके होंगे। आप कमेंट में लिखिए यदि आपको समझ में आया तो अपनी राय लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया, आप फ्रीली कमेंट में लिख सकते हैं कि सर हमें इस टॉपिक पे दिक्कत है। आप भरोसा रखिए, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। और दोस्तों देखिए, सदैव जीवन में आत्मनिर्भर रहिए, किसी पर निर्भर नहीं रहिए, क्योंकि कोई किसी का साथ, सच्चे वक्त पे कोई किसी का साथ नहीं रहता। कहा चल अकेला चल अकेला चल अकेला, यानी चलना सभी को अकेले है। इसी बातों के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट में लिखने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो, धन्यवाद।